आकर ले लेनी है। हम यहाँ पर अपनी कमियों को दूर करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर कामयाब होने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर काबिल बनने के लिए यहाँ आए हैं। जो लोग, जब हम जिंदगी में ये समझ लेते हैं मेरी नाकामयाबी का कारण मैं हूं, उस दिन हम कामयाबी की पहली सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। जब तक हम दूसरों की ओर उंगली करते रहते हैं तब तक हम कामयाब नहीं होते। ये समझ लेना मेरी अगर नाकामयाबी है तो उसका कारण मैं खुद हूं। जिस दिन हमने ये स्वीकार कर लिया मेरी नाकामयाबी का कारण मैं हूं, उस दिन कामयाबी की पहली सीढ़ी पर हम चढ़ जाते हैं। किसान क्या करता है? फसल बोता है, बीज डालता है। अगर वो एक एक बीज को पूछे तू उगेगा, तू उगेगा, तो क्या वो कभी फसल बो सकता है? वो बीज डालता चला जाता है, वो बीज डालता चला जाता है, कितने दाने डालता और कितने उसमें से आते हैं। अगर हमारी बुद्धि में भी वो बात आ जाए, किसान वाली समझ हमारी बुद्धि में भी आ जाए कि हमें तो ये काम करते चले जाना है, आईएमसी की ज्वाइनिंग करते चले जाना है, करते चले जाना है। सवाल पानी का नहीं प्यास का है, सवाल पानी का नहीं प्यास का है, सवाल मौत का नहीं सांस का है। व्यापार तो दुनिया में बहुत है दोस्तों, व्यापार तो दुनिया में बहुत है दोस्तों, सवाल व्यापार का नहीं विश्वास का है, विश्वास का है। इन बातों का आनंद लीजिए। गुड आईएमसी दोस्तों, गुड आईएमसी दोस्तों, गुड आईएमसी दोस्तों। अगली बार चेयरमैन कौन बनकर मिलेंगे? हमने कहा इनकम सिक्योरिटी हर आदमी को जरूरत है। आपको है? yes. कोई भी आदमी को पता नहीं होता, सुबह अखबार में पढ़ते हैं गाड़ी बीड़ी 10 आदमी मर गए, खुद जाता है, खुद का पता नहीं शाम को आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों, अगर मैं कल इस जगह पे नहीं रहा तो क्या मेरा परिवार इतनी चैन की नहीं सोएगा? सोएगा? no. फिर आप छोड़ देना। आपको अगर आप इससे भी अच्छी इनकम सिक्योरिटी है तो आप छोड़ सकते हैं, मुबारक हो आपको। नहीं है तो ये बिजनेस आप के लिए बना, एक बार आपके लिए ताले होनी चाहिए। मुझे तो घूमने के लिए टाइम चाहिए था, पता नहीं लोग चूहे की तरह घूमते रहते, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। चूहा देखा कभी? चूहे को कभी प्यार से चलते हुए देखा? दुनिया भी इसी तरह कभी चूहे की तरह पैदल नहीं चलती, चूहे की तरह इधर उधर इधर चलती रहती है। जो उनको फ्रीडम चाहिए वो कब मिलेगी उनको फ्रीडम? भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। जब भी बोलते हैं ये बिजनेस कर लो, 2 दिन मीटिंग को अटेंड कर लो, सीख लो, लाइफ बन जाएगी। नहीं, मैं क्या है कि मेरे को सब आता है, ज्यादा टाइम मेरे पास में नहीं है। इतना मैं जरूर जानता हूं, सिर्फ आसमान को धरती पे लाने वाला चाहिए, आसमान को धरती पे लाना वाला चाहिए, दुनिया झुकती नहीं झुकाने वाला चाहिए। एक बार आपके लिए श्री अशोक भाटिया जी हैं कि वो उनको चेयरमैन पिन से सम्मानित करें। गुड आईएमसी दोस्तों, सामने है मंजिल, रास्ता ना छोड़ना। सामने है मंजिल, बस रास्ता ना छोड़ना। जो मन में है वो बस ख्वाब मत छोड़ना। हर कदम पे मिलेगी कामयाबी, बस आसमां छूने के लिए आईएमसी का प्लेटफॉर्म ना छोड़ना। तो एक्चुअली मैं भी पहले एक सपना देखता था जब मैंने आईएमसी ज्वाइन की। मैं सोचता था कि मैं इसमें चेयरमैन हूं, फीलिंग ले आता था कि मैं एक चेयरमैन हूं और एक बहुत अच्छी गाड़ी में बैठ रहा हूं, ड्राइवर चला रहा है, मैं पीछे आराम से बैठा हूं और मेरे गांव में से गाड़ी निकल रही है और बहुत से लोग ऐसे देख रही है। शिवकांत मिश्रा जो धक्के खाता था गाड़ी में आराम में, इसी गाड़ी में आराम से बैठा है। इस फीलिंग को मैंने इतना अंदर गहराई से उतार लिया कि वो आज हकीकत बन चुकी है। लेकिन
चेयरमैन बनने के बाद हमारा अगला टारगेट है कि नीचे अगर हमारे 8 टीम के सारे हम चेयरमैन बनते हैं तो क्यों ना उन 8 लीडर को भी चेयरमैन निकाल दिया जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो। तो लोग कहते हैं ना कि हम सिर्फ आराम से बैठे और पैसा आता रहे, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने नीचे 8 चेयरमैन निकाल दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी लाइफ टाइम की इनकम आती रहेगी। यूं तो अकेला गिर गिर कर संभल सकता हूं मैं, यूं तो अकेला गिर गिर कर संभल सकता हूं मैं, मिल जाए साथ IMC का तो दुनिया को बदल सकता हूं मैं। एक छोटी सी किसी ने समस्या के बारे में पूछा था, एक संत से व्यक्ति ने जाके, मैं बहुत समस्या में हूं, तो कोई ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद में कोई समस्या ना हो, हजारों लोग सुख शांति से रहे, किसी प्रकार का झंझट कोई कष्ट ना हो। तो संत जी कहते हैं हाँ मैं जानता हूं ऐसी जगह। वो बड़ा खुश हुआ, ऐसी भी दुनिया में जगह तो मुझे ले चल सकते हो। तो कहते चलो मेरे साथ। वो कब्रिस्तान ले गए। कहते हैं हजारों लोग कब्र में दाखिल है, किसी को कोई चिंता नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि अगर आदमी जिंदा है तो समस्याएं, चुनौतियां, संघर्ष उसके जीवन में आएंगे ही आएंगे। अगर आप मुर्दा हो जाओगे तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। तो हमें जिंदा इंसान रहना है तो आप ये मान लो कि हमें कठिनाइयों से निकल करके ही विजय को हासिल करना पड़ेगा। गमों की जिंदगी हम जिया नहीं करते, गमों की जिंदगी हम जिया नहीं करते, यारों से गद्दारी किया नहीं करते। यही एक बिजनेस ऐसा है जो हमें पसंद आ गया, वरना हम बिजनेस किया नहीं करते। बचपन से ही स्ट्रगल किया, बचपन से ही काफी मेहनत करी। पहले अपना बिजनेस था, दुकान चलाता था, उसके बाद मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया। 2005 में मैंने अपनी जॉब शुरू करी, साथ साथ में पढ़ाई भी करता गया। रात को पढ़ाई करता, दिन में काम करता। BA करी, MBA करी और LLB भी कर ली। सारी की सारी पढ़ाई मेरी टोटल प्राइवेट या कॉरस्पॉन्डेंस है, मैंने कभी एक भी क्लास नहीं लगाई। करते 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 तकरीबन 7 साल मैंने जॉब करी और तकरीबन 10 लाख का मेरा पैकेज था। अच्छी इनकम आ रही थी, 70-80 हजार रुपये महीना कमा रहा था, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी। सेटिस्फेक्शन किस चीज की? अगले महीने की। वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी और वो सुकून नहीं मिल रहा था। तो मुझे शुरू से ही ऐसा काम चाहिए था। 7 साल मेहनत कर ली और अभी भी सिक्योरिटी नहीं। तो मैं डायरेक्ट सर के पास पहुंचा कि सर कैसे होगा, और सर ने मुझे वो फॉर्मूला दे दिया कि ये फॉर्मूला है, ऐसा करना है, ये कर लो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जब चेयरमैन लेवल ब्रेक हुआ, मुझे नहीं पता था, सर का फोन आया कि बधाई हो, लेवल ब्रेक हो गया है। उसके बाद से मैंने काफी कुछ महसूस किया। अक्सर मुझे लोगों के फोन आते रहे, अक्सर मुझे जो भी कोई मिलता तो मुझसे एक ही चीज पूछता कि सर कैसे किया, 7.25 महीने में कैसे कर लिया। हम लोगों को 2-2 साल लग गए हैं, 3-3 साल लगे हैं, 4-4 साल लगे हैं, अपने 7.25 महीने में कैसे किया। तो मेरा क्या जवाब था कि तकरीबन 50 साल की उम्र और तकरीबन 75 साल का एक्सपीरियंस। तकरीबन 50 साल की उम्र और 75 साल का तकरीबन एक्सपीरियंस, बस इससे हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 125 साल की उम्र मेरी कैसे हो गई। तो तकरीबन 30 साल की उम्र मेरी, तकरीबन 30 साल की उम्र सत्येंद्र सर की और 66 साल की उम्र सर की। ये एक्सपीरियंस था जो इस लेवल तक लेके आया। बिजनेस की तरह ये कोई मनी मेकिंग गेम नहीं है कि आज ज्वाइन किया आज ही पैसा आ जाए। ये जो है बिजनेस प्रॉपर बिजनेस है। बिजनेस की तरह कीजिए इसको, क्योंकि अगर हमने मन के साथ दिल दिमाग एक जगह लगा दिया तो कामयाबी तो मिलेगी। आज जो लोग यहाँ आए हैं वो सीख के जाएंगे। अगर उनके साथ फैमिली आती यहाँ पे तो उनकी फैमिली को पता चलता कि इस मीटिंग की ताकत क्या है, इस कंपनी की ताकत क्या है, सिस्टम की ताकत क्या है। हमारी कोई ताकत नहीं है, ये सिस्टम की देन है, जो भी देन है। और जो शादीशुदा है या डायमंड जिनकी भी अब अचीवमेंट हो तो प्लीज अकेले फोटो उनकी ना लगाएं साइड के ऊपर,
क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, अकेले का बिजनेस नहीं है। क्योंकि हम लोग ये बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? फैमिली के लिए। मैंने 2 मई को एक टारगेट लिया था शिवानी सिंह की मीटिंग में कि मैंने ये चीज बोली थी कि 31 जुलाई को चेयरमैन 31 जुलाई को बन के दिखलाया, और 3 नवंबर को मेरे बेटे का जन्मदिन है और क्राउन प्रेसिडेंट का टारगेट है, और मेरे ग्रुप से 7 अप्रैल को मेरे ग्रेट अपलाइन सत्यन जी को मिनिमम 11 चेयरमैन का इनका जन्मदिन का गिफ्ट होगा। थैंक यू दोस्तों। मिस्टर अशोक भाटिया जी और सत्य भाटिया जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। तो आइए अगले कुछ सॉन्ग, कुछ हिंदी सॉन्ग्स, कुछ पंजाबी और गजल लेके आपके सामने पेश हो रही है सोनिया जी। अशोक भाटिया जी, इनके लिए कहती हूँ कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और नजर नजर में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। भाटिया जी के लिए तालियां कि आज जिन बुलंदियों पर ये पहुंचे हैं, खुदा इनको इनसे भी ज्यादा बुलंदियां दे।
मिसेस भाटिया से कहते हैं मेरी ज़ोहरा जबी आपको कहते हैं सत्य कि सूरत आपके
रंग